तो हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मेहर जो है वो चूकू की बहन को एकदम ही गुस्से में देख रही होती है। उसका कान पकड़ लेती है। वो कहती है कि अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम्हें जो है वो जो डिमिलिट्री एरिया है उसमें वापस जाना पड़ेगा। टाओ टाओ जो है वो तुम्हारा अभी भी इंतजार कर रहा है। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है आउच, और वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं जो हूँ वहाँ जाने वाली थी, पर हर मैजेस्टी जो है वो मुझे पैलेस में रहने देने वाली है। समझ रही हो तुम कि वो कह रही है कि मुझे पैलेस में रहना है। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? और तभी वो और ज़ोर से कान खींचती हुई कहती है मैं जानती हूँ, पर तुमने जो है वो प्रॉमिस किया था टाओ टाओ से, क्या नहीं किया था तुमने? और तभी वो जो है उसे धक्का देते हुए गार्ड्स को दे देती है। वो कहती है कि जल्दी से यहाँ से ले जाओ। और वो रोने लगती है। वो कहती है कि मैं एम्प्रेस के रिलेटिव हूँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे ट्रीट करने की? यंगर ब्रदर देखो आखिर वो क्या कर रही है। और तभी जो चूकेंगे वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम वहाँ पे चले जाओ। कम से कम तुम यहाँ पे जो है वो कोई ट्रबल तो क्रिएट नहीं करोगी। और वो भी रोने लगते हैं। वो कहते हैं नहीं, मुझे भी पैलेस में रहना है। और तभी जो वहाँ पे वो जो जो मेयर होती है वो वहाँ पे आ गई होती है। वो कहती है योर मैजेस्टी। और वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने जो है वो इतनी रूड तरीके से एक्ट किया। और वो हंसने लगती है। जो एम्परर होती है वो कहती है कि तुम अभी भी चेंज नहीं हुई। और वो जो मेयर होती है वो कहती है मैंने आपको हंसाया योर मैजेस्टी, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और तभी जो एम्प्रेस है वो कहती है कि तुमने जो है वो डिमिलिट्री एरिया को जो है वो ऑर्डिनरी पीपल के लिए एक्टिवेट किया ताकि तुम लोगों को हार्म होने से बचा सको। आखिर पिछले टाइम में जो भी हुआ था अब तुम उसे भूल जाओ और तुम वापस आ सकती हो। और ये सुन के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है मेयर। और वो कहती है आपको जो है वो हमेशा सर्व करना ये तो मेरा एक सपना ही है, मैं तो कोई भी प्राइस इसके लिए पे करने के लिए तैयार हूँ। तभी एम्प्रेस कहती है कि अब खड़े हो जाओ और जो वुशु पैलेस है उसमें जाके रिपोर्ट करो। और तभी जो एम्प्रेस है वो कहती है मैंगजो तुम चूकिंग के पेरेंट्स को जो है वो यहाँ पे सेटल करवा दो, और चूकिंग मुझे तुमसे बात करनी है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक साथ में होते हैं। एम्प्रेस कहती है कि मुझे जो है वो तुमसे डायरेक्टली पूछना है क्या तुम इस वर्ल्ड से नहीं हो, क्या मैं सही कह रही हूँ? और चूकिंग जो है वो कहता है कि पहले जो है मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें आपको क्विंग स्वान ने बताई होंगी, पर मैं ओरिजिनल तरीके से बताऊं तो मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूं, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं इस चीज़ के भी लिए श्योर नहीं हूं। और तभी एम्प्रेस जो कहती है क्या ये इसलिए क्योंकि तुम वाइट ड्रैगन गॉड ने तुम्हें कुछ कहा था? मैंगजुई और मैंने बस तुम्हें इतना ही देखा कि उसने तुम्हें निगल लिया और उसके बाद उसने तुम्हें स्पिट कर दिया और उसने तुम्हें मारा नहीं। और आखिर क्या हुआ, तुमने फिर उसे मार दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और तभी जो क्विंग होता है वो कहता है क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना? एम्प्रेस कहती है जो वाइट ड्रैगन गॉड था उसने चिल्लाया, उसके बाद तुमने जो है अपने लिप्स हिलाए, पर मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। चूकुंग कहता है शायद हम लोगों ने जो है वो एक ऐसे लैंग्वेज में बात किया था जो कोई भी नहीं समझ सकता है। और वो कहता है योर मैजेस्टी क्या आपको मुझ पर यकीन है? एम्प्रेस कहती है अगर मुझे तुम पे बिलीव नहीं होता तो क्या तुम यहाँ खड़े होते? चूकिंग कहता है हाँ, मैं जो हूँ वो नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, पर मैं बिल्कुल ही श्योर हूँ कि मैं आप लोगों के साइड से हूँ, तो मैं स्वानु पैलेस को डिफीट करने में आपकी मदद करूँगा। एम्प्रेस कहती है ठीक है। और वहाँ पे एक बटलर आता है। वो कहती है योर मैजेस्टी यहाँ पे कुछ जो है वो बूढ़े लोग आए हैं पैलेस के बाहर में, और वो मिस्टर चू से मिलना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि वो चूकिंग के एल्डर हैं। और तभी जो एम्प्रेस है वो कहती है एल्डर? और चूकिंग हंसते हुए कहता है अच्छा ये पक्का वो ही एल्डर्स होंगे चू फैमिली के। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो जो एल्डर्स हैं वो चूकिंग की मॉम से बात कर रहे होते हैं। चूकिंग की मॉम कहती है कि हाँ हमने जो है वो टीम अप किया था बस एक बार के लिए, ताकि तुम जो है जितने भी बेकार की चीज़ें तुमने किया है उसे इरेज कर सको। क्या तुम जो है कभी सोच भी सकते तुमने मेरे साथ क्या किया था? और तब यहाँ पर चूकिंग आता है। वो कहता है कि मैंने जो है वो जो 5 एल्डर्स है मैंने सुना कि वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। तभी वो 5 एल्डर एकदम खुश होते हुए कहता है कि हाँ बच्चे, आखिर हम जो है वो तुमसे जो है यहाँ मिलने आए हैं और तुम्हें वापस वहाँ ले जाने आए हैं जहाँ से तुम बिलोंग करते हो। दूसरी एल्डर कहती है कि हाँ जो 3 मैंसन है इम्पीरियल सिटी में, और साथ में जो फैमिली का जो पैलेस है वो सारा सारा तुमसे बिलोंग करता है। और दूसरी एल्डर कहती है इसके अलावा जो शेयर्स हैं कंपनीज़ के चू फैमिली के नाम पे जो है वो भी तुमसे बिलोंग करती हैं। और सारे कह रहे होते हैं कि जब तक तुम जो है वो चू फैमिली में वापस आ जाओगे तो ये सारे तुम्हारे होंगे। चूकिंग कहता है अच्छा आखिर पहले मुझे ये बताओ कि जो मेरे फादर हैं उनके अगेंस्ट में प्लॉट किसने किया था? और तभी एक एल्डर कहती है, वो शायद 4th एल्डर होती है चू फैमिली की, वो कहती है वो 6th एल्डर थी, तुम्हारी मदर ने उसे खुद ही मार दिया। तभी चूकिंग कहता है अच्छा तो फिर वो कौन था जिसने मेरी मदर को फोर्स किया था उसकी जो कल्टीवेशन थी उसे ब्रेक करने के लिए? तभी 5th एल्डर कहती है कि हाँ वो तो तुम्हारी जो ग्रैंडमा थी, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर चूकिंग कहता है अच्छा तो फिर कौन सा वो बकवास सा एसोसिएशन था जिसने जो है वो सीधे
एक्सपेल करने के लिए मेरे पेरेंट्स को एग्री कर दिया था और मेरी फैमिली को इंपीरियल कैपिटल में आने से मना कर दिया था। और मेरी जो मदर है उनके रास्ते में हमेशा खड़े रहे थे। और उसके बाद वो जो एल्डर होती है एक और, वो कहती है कि हम कंफ्यूज थे, तुम हमें जितना चाहो उतना डांट सकते हो पर तुम हमारी चू फैमिली के मेंबर हो आखिरकार। तभी वो जो मॉम होती है चूकन की, वो चिल्लाने लगती है, वो कहती है तुम बास्टर्ड, तुम सिर्फ बेनिफिट्स को जो है वो लव करते हो। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब तो तुम लोग हमसे मिलने भी नहीं आए, हमें तो यहाँ पे आने भी नहीं दिया। पर अब जब तुम्हें पता चला है कि मेरा जो बेटा है वो अब बहुत ही ज़्यादा रिच हो चुका है तो तुम जो है वो अब इसे फ्लैटर करने के लिए आए हो। और चूकन कहता है पर फिर भी मैं जो प्रॉफिट्स है उसे कभी मना नहीं कर सकता हूँ। तभी एक एल्डर कहती है हाँ बिल्कुल, यही तो है एक सक्सेसफुल पर्सन की जो क्वालिटीज़ हैं। और तभी चूकन गुस्से में कहता है पर इसके अलावा मुझे जो है वो सारी चीज़ें याद है जो तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ किया, और ये जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी काइंडनेस है कि मैंने अभी तुम लोगों को मारा नहीं है पर तुम लोग अभी भी मेरे सामने में घूम रहे हो। और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से गेट आउट। और वो सारी की सारी जो होती हैं वो वहाँ पे डर के मारे चली जाती हैं। और तभी एम्प्रेस वहाँ आती है, वो कहती है रिलेटिव्स जो हैं इस तरीके के उन्हें ऐसे ही भगा देना चाहिए। और वहाँ पे वो दोनों होते हैं, मैंगजू और एम्प्रेस। और वो जो मॉम होती है चूकों की, वो कहती है रिलेटिव्स, आखिर मुझे और जो हस्बैंड है उसको इनके चक्कर में कितना कुछ सहना पड़ा। हमने कसम खाया था कि हम कभी भी जो है वो इनके साथ नहीं रहेंगे। और तभी चूकिंग कहता है कि मैं आपके साइड में हूँ मॉम। और तभी एम्प्रेस कहती है चूकिंग जो है वो हंटर्स का बॉस है, एक शेयर होल्डर है ये फार्मास्यूटिकल्स का, और वो साथ में प्रिंसेस का हस्बैंड है। तो उसका स्टेटस और रेपुटेशन तो अब उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सरपास कर चुका है। तभी उसकी मॉम कहती है कि योर मैजेस्टी, आप तो हमें फ्लैटर कर रही हो। और तभी जो मैजेस्टी होती है वो कहती है तुम्हारी जो प्रीवियस कंपनी थी सिनमिन में वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो तुम्हें एक नई कंपनी को इंपीरियल कैपिटल में खोल लेना चाहिए। और वैसे भी आज से क्यों ना तुम एक नई चू फैमिली बनाओ। और जो मैंगजी होती है वो कहती है कि यहाँ पे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, चूकुइंग की मॉम और चूकुइंग। चूकुइंग कहता है न्यू चू फैमिली, ये तो सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर हमें मैंगजी को दिखाया जाता है, वो उसकी जितनी भी जो लड़कियां होती हैं वहाँ की वो वहीं पे होती हैं। और मैंगजी कहती है कि आखिर ये जो प्लेस है वो ड्रंकन हेस के मुकाबले में कैसा है, क्या तुम्हें जो है वो इसके यूज टू हो गई हो। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि जो सिस्टर्स हैं वो यहाँ पे जो है वो सारी अच्छी हैं, और सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि हम जो है वो अपने बॉस के लिए फिर से काम कर सकते हैं। सिनमिन जो है वो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, पर फिर भी हमारी लाइफ जो है वो आपकी है। और तभी जो मैंगजी है वो कहती है कि बस अपनी लॉयल्टी जो है वो यहाँ पे दिखाना चालू रखो और अपने काम पे फोकस करो। और तभी वो लड़की कहती है यस प्रिंसेस। और चूकिंग वहाँ आता है, वो कहता है आखिर कैसा फील होता है किसी के सेवियर बन के प्रिंसेस। और तभी मैंगजी कहती है तुम्हें भी वहाँ पे एक लिटिल ब्यूटी है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है तुम्हें थैंक यू करने के लिए। और वहाँ पे टैंग होती है और वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। टैंग कहती है थैंक यू, और चूकिंग उसका फेस टच करते हुए कहता है तुम्हें मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और टैंग कहती है कि मेरी मॉम और मेरी ग्रैंडमा जो है वो वापस से एक दूसरे से मिल चुके हैं, और उनके अंदर में जो जितनी भी हेटरेट थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, और मेरे हार्ट पे से बहुत बड़ा स्टोन जो है वो रिमूव हो चुका है। चूकिंग कहता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम वैसे भी उन दोनों फैमिलीज़ के बीच में स्टक होकर रह गई थी। और उसके बाद जो टैंग है वहाँ से चली जाती है, और वहाँ पर जी आती है अचानक से। वो कहती है कि मेरे पास एक रिलायबल न्यूज़ है, जो एन है वो एकदम ही कन्फर्म हो गया कि वो सोनू पैलेस से बिलोंग करती है, और उसने जो है वो हाफ हंटर्स को ऑक्यूपाई कर लिया अपने अंदर में, जो कि बिल्कुल ही इक्विवेलेंट है कि उसने बहुत सारे पीपल्स को इंपीरियल कैपिटल के अपने अंदर में किया हुआ है। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? चूकिंग कहता है आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, पहले तो उस स्पाई को पकड़ना है, उसके बाद जो हंटर्स हैं उसको वापस से यूनाइट करना होगा। जी कहती है अच्छा ठीक है, मुझे वैसे भी ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले मैन है वो बहुत पसंद आते हैं। और वो कहती है वैसे भी जो सोनू पैलेस है वो अचानक से उसने कोई मूव करना जो है बंद कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि वो कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और तभी चूकिंग कहता है डिफरेंट सिचुएशंस जो है वो डिफरेंट एक्शंस को जो है वो बुलाती है। और फिर हमें एक यून माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक केव होता है और वो ड्रैगन भी वहीं पे होता है। और तभी जो लीडर होती है सोनू पैलेस की, वो कहती है कि अब मुझे पता चल रहा है कि वाइट ड्रैगन जो है आखिर पहले से ही उसने उन लोगों को क्यों चुन के रखा था। अगर वो ड्रैगन जो है वो मेरे पास होता तो मैं कितनी ज़्यादा ताकतवर होती। और तभी वो कहती है कि अब ये जो है वो मैटर नहीं करता कि ट्रू ड्रैगन ब्लड किसके पास है, अब मैं अपनी जो डॉटर है उसको अंदर में उस ड्रैगन की ब्लड को डाल सकती हूँ, और मैं अब इस ड्रैगन को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर ब्लड एंड किसे चाहिए, अगर आप जो है वो खुद ही एक ड्रैगन को कंट्रोल कर सको। और वो उस ड्रैगन पे एक ब्लैक आर्ट का यूज़ करती है और उसके अंदर से उसकी लाइफ सोर्स को निकाल लेती है, और उस लाइफ सोर्स का यूज़ करते हुए अपनी डॉटर के अंदर में डाल देती है। और उसकी डॉटर जो तुरंत ही जाग जाती है, और जो वो लीडर होती है वो कहती है तुम जाग गई।
तभी वो लड़की जागते हुए कहती है मॉम आखिर आप जो है वो अभी भी थ्रोन को लेना चाहती हो। और तभी उसकी मॉम कहती है ऑफ कोर्स जो थ्रोन है वो सिर्फ उसे मिलना चाहिए जो कि टैलेंटेड हो, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा कि किसी ट्रू ड्रैगन ब्लड के चक्कर में जो है वो उसे वेस्ट कर दिया जाए। तभी वो लड़की कहती है डैड जो है वो मर चुके हैं और मैं इस चीज़ के लिए जो है वो हमेशा ही दुखी रही हूँ, और मैंने जो है वो एम्पर और एम्प्रेस को ही हमेशा अपने पेरेंट्स समझा था। मैं बिल्कुल भी भूल नहीं सकती थी कि आपने जो है वो मेरे डैड को पॉइजन दिया था और टॉर्चर किया था। अरे इसने अपने हस्बैंड को खुद ही मार लिया था। और तभी वो कहती है कि तुम क्या कह रही हो कि मैं क्रूल हूँ। और तभी वो जो लड़की होती है अरे उसके हाथ में अचानक से डैगर कहाँ से आ गया, और उस डैगर को लेते हुए जो है वो अपने चेस्ट में डाल देती है। वो कहती है कि मॉम मैं जो हूँ वो अब जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। और तभी उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है, वो कहती है कोवर्ड आखिर मेरी डॉटर तुम जैसे कैसे हो सकती है। और तभी उसकी जो डॉटर होती है वो कहती है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, इसे रोक दो। तभी उसकी मॉम कहती है तुम जो है वो मरना चाहती हो पर मैं इसे अलाउ नहीं करूँगी, देखती हूँ कि तुम ऐसे कैसे कर पाओगी। और तभी वो उसे पकड़ के बैठा देती है और उस पर एक डार्क आर्ट का यूज़ करते हुए कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही काइंड हो, पर मेरी जो डॉटर है उसे बिल्कुल भी जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे एक किलिंग पपेट जैसा होना चाहिए। तुम मेरी डॉटर हो तो तुम बिल्कुल मेरी जैसी बनोगी। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर अपनी बेटी के साथ क्या कर रही है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।